अगर लिखिए सार्जेंट रिपोर्ट, सार्जेंट रिपोर्ट, सार्जेंट रिपोर्ट जो है वो आपका आया था 1944 में। इस रिपोर्ट को पेश करने के लिए जो अध्यक्ष हैं वह आपके हैं विलियम सार्जेंट। विलियम सार्जेंट। सार्जेंट रिपोर्ट का उद्देश्य लिखिएगा। यह रिपोर्ट पेश की गई तो क्या मांग की गई थी इसमें? इसमें मांग किया गया था कि 6 से 11 वर्ष, कितना? 6 से 11, और इसी तर्ज पर अनुच्छेद 21 क में 6 से क्या किया गया है? 14 वर्ष किया गया है। 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों को पहले पैसा लिया जाता था, तब पढ़ाई होती थी। छोटी क्लास में भी फीस जमा किए होंगे आप लोग। और यही ऐसी रिपोर्ट है जो पेश की तो कही कि प्राथमिक के लिए कोई पैसा न लिया जाए, निःशुल्क एवं कैसी शिक्षा दिया जाए? अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई थी कि 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। क्या? हाँ, बस इसी को, अब इस बात को भाई, ये जब भी कोई प्रकार का संविधान में संशोधन होता है, किसी भी कोई बात तथ्य, तो आप एक लोगों के कहने से नहीं हो जाता है, प्रत्येक वर्ग उसको क्या करे? माने। तो जब 21 में जोड़ा गया तो किया क्या गया कि कहा गया सार्जेंट रिपोर्ट में यह बात तो कही गई थी लेकिन माना नहीं गया। देखिए हम लोग पैसा दे के पढ़े हैं, प्राइमरी में 1 रुपया 8 आना क्या थी? फीस थी ना। देख रहे हैं कहाँ कहा गया है ये? 44 में। लेकिन 44 में कहा गया कि निःशुल्क, तहाई बतिया क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और माना क्या गया था? अनिवार्य तो हो गया, लेकिन निःशुल्क कहा कि पैसा कौन देगा? इसलिए कि सरकार जो थी वो शिक्षा पर खर्च वर्च नहीं करती थी। बात समझ गई ना? इसलिए कि वो बस देसी रियासतों का और विदेशी रियासतों का यही काम था, वहाँ जाओ, वहाँ से लूटो, कमाओ और लेके चले जाओ। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या की? आई, यहाँ पर कारोबार फैला दी, लोग उसमें कहे कि अरे हमको रोजगार मिल गया। क्या हुआ? जो काम उनका व्यक्ति, अंग्रेजी सैनिक, अंग्रेजी व्यक्ति 100 रुपया में करना था, वो हमारे लोग क्या रुपया में करने लगे? अच्छा ये बताइए, क्या काट रहा है उसको कि आपको उत्पादन भी अधिक देगा, ओवर टाइम भी करने के लिए तैयार थे। 10 रुपया बढ़ाता था और ओवर टाइम कर लेता था व्यक्ति। बस समझ गई ना? यही काम आज देखिए, अरे आपके अलग अलग शहरों और राज्यों में कंपनियां इसी का फ़ायदा उठाती हैं, यही सारी चीज़ों का। बस समझ देखे होंगे, आपके घर गांव के कोई गया होगा तो कहता ना 8 घंटा ड्यूटी कर इतना मिलता है, आप कहते हैं ओवर टाइम 4 घंटा करो वही तो पैसा बचता है। नाम सुना आप लोगों ने? ओवर टाइम करा के पैसा को थोड़ा ही देगा पैसा, ओवर टाइम में आपको अधिक उत्पादन करा लेगा आपसे। बात समझ गई ना? तो सोचिए कि आपको 50 रुपया में 6 सामान बनाते हैं आप, और यह 100 रुपया में क्या बनाता है? कौन फायदा हुआ? यह व्यक्ति ओवर टाइम भी तैयार है करने के लिए, अर्थात अगर 10 रुपया बढ़ाएंगे तो इसका क्या बना देगा? अरे दुन्ना। कितना बनाएगा? 12। हाई 2 दिन का तनख्वाह देंगे तब क्या बनाएगा? 12 को। फायदा कहाँ हुआ बताइए? इस वाले में। इसी का फ़ायदा उठाते हैं सब, ठीक है ना? यही होता है। जितने लोग बिजनेसमैन हैं, या आप देखे होंगे विवेक बिंद्रा का, कभी आप सुने होंगे आप, वो बिजनेस से वो है, मोटिवेशनल है। देखते हो जब भी कहानी बताता है तो उधर वालों का सब उधर कि देखते किस तरीके से किसी कार्य को क्या करते हैं, करते थे, कार्य को करके आज इतना है कि रास कर। देखिए वही क्या करते हैं। अब देखिए हम लोग का भी शोषण करते हैं कंपनी वाले। आप जाते हैं तो कहते हैं मुझे दिहाड़ी 300 चाहिए, अब वहीं बिहार वाला जाता है तो कहता है 280 दीजिए, 250 दीजिए। अब आपका काम छीन लिया। फिर देखिए कम में ओवर टाइम करा के पैसा ले लेगा, आपसे करा रहा है।
इधर वाले लोग जाते हैं तो कहते हैं फिर वही जाके हार्ड वर्क करते हैं लोग। यही होता है, रियासतों का लोगों के श्रम का गलत क्या करते हैं लोग, उपयोग कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी देखा जाता है, यहाँ पर मैं बता दूँ कॉन्वेंट विद्यालयों में आपको कहा जाए कि बस पढ़ाना है, आपको ही नहीं करना है कि और हम जाएंगे कॉन्वेंट विद्यालय में पढ़ाएंगे चले आएंगे, काम खत्म। लेकिन काम पढ़ाने के साथ साथ क्राइटेरिया बन गए हो, आप अपने बच्चों का सबका लिस्ट बनाइए, कौन बच्चा क्या करता है, कौन बच्चा टिफ़िन में क्या लेके आता है उसका चेक करिए, ठीक। ऐसे था आर्मी स्कूल में हमारे दीदी के बच्चे पढ़ते थे, उस समय गए थे हम, तो गए लेने के लिए, उन सबों को छुट्टी होती थी तो वहाँ आर्मी वाले में जाएंगे तो जितना वहाँ पे आवास है महिलाओं का एक काम है वहाँ, सवेरे उठ के नाश्ता बना के उनके दे ड्यूटी चल गई ना, आ लड़का के ले जाके छोड़ आव, 12 बज गया लड़का के जाके लेके चली आव, ठीक। और उसको वहाँ पे जो अफसरों की बीबियाँ होती हैं पढ़ी लिखी, वो इन महिलाओं को क्या करती हैं, बुलाती हैं सब, बात समझ गई, ऐसा करवाते हैं लोग। तो हम गए तो उस दिन येलो डे था, कौन सा डे, येलो डे, सब कपड़ा येलो पहन के जाना था और टिफिनियों में येलो होना चाहिए, बात समझ गई ना, ठीक। बस ठीक, तो बाकी सब लोग समझ रहे हैं क्या कहल जाता है लोग। तो वहाँ पे गए तो कही ना कि अरे ये जो है कि अरे आपकी बच्ची जो है कि हम, पहली बात कि हमारी बच्ची नहीं है, ठीक है, हम इसके मामा लगते हैं, हमारी भांजी है। तो बोले हाँ वही जो भी हैं, बोला गया था येलो ड्रेस में येलो लाने के लिए, और ये वाइट पास्ता बना के दी थी, तो उसमें हल्दी नहीं डाली थी पास्ता में, हल्दी में ना हल्दी डाल तब वो कौन दिक्कत ना है वो, तो मैंने वो जब बिना हल्दी का बना के दे दी थी, हमको लगा जल्दी भुला गई रही होंगी, तो कह रहे हैं कि पास्ता उसमें हल्दी पड़ा नहीं था, पीला नहीं था, वाइट था, उसको बाहर खड़ा किया गया था, आप लोग जो बोला जाए वो बनवा के रेडी करके भेजा करिए। तो हम कहने अगर मान लीजिए मैम कि वो नहीं वाइट था और पीला वाइटे खा ली तो मतलब क्या हो गया, तो कह रहे हैं कोई बात नहीं सर आप जाइए, आप गाड़ी अथू हैं, मतलब मेहमान है क्या, मेहमान ना है, जाइए कोई बात नहीं, इनके पापा से हम बात कर लेंगे। वहाँ पे पेशी वो सबका होता है, वो जानते हैं सब कौन किसका बच्चा है, वो होता है वहाँ पे। तो हाँ वही कंडीशन है कि ये जो आज लेके गए बिहान वही नहीं लेके जाना, वो तो हम यहाँ भी में लागू है, चंद्रा में भी है, हाँ उसमें जब जाएंगे एडमिशन में तो आपको और चिट देगा, इस दिन यह लेके आना, इस दिन यह लेके आना, लिख के देगा। क्यों, उद्देश्य यही है बस बच्चे चाव से खाएंगे, और दूसरा ये है कि भाई स्टैंडर्डता दिखाने का। नहीं तो बता दूं कि हम तो आज तक कभी टिफिन लेके गए नहीं, ठीक, कबो ना, अगर कभी जिद कर दी कौन लड़का के नकल करके देख के, तो जान तो का बना के दे माई हमार, चीनी का रोटी, आटवा में चिनिया भर के बेल के और सेक के दे दे, आ खाई ना जइया कुल बिगाड़ के आई, बस समझी ना। इस तरीके से था वहाँ पे। हाँ उद्देश्य इसका भी है कि हमेशा अगर अलग अलग होगा तो अलग अलग उसे पोषक तत्व तो क्या होगा, मिलेगा, ठीक ठीक है। पोषक तत्व तो क्या है, नहीं से खैले में पोषक तत्व तो चल जाता है, ठीक है। चलिए बस नहीं जानते क्या हो, स्टैंडर्डता दिखाने के लिए बताया गया पोषक तत्व के, लेकिन है क्या हो स्टैंडर्ड कि हमारे विद्यालय में यह फैसिलिटी दी जाती है। हाँ खाते हैं सब, हाँ सच्चाई है, ठीक है। लिखिए 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 खत्म हो जाए। आगे लिखिएगा, 1944 है, आगे लिखिएगा। खत्म नहीं हो पाएगा, छोड़ देंगे, बच जाएगा थोड़ा सा, अगले संडे को लिखवा दिया जाएगा। एक बस लिख लीजिए, बाकी छोड़ते हैं, बस एक। अब बताइए 44 के बाद भारत आज़ाद हो गया, 47 में आज़ाद हो गया, तो अगला लिखिएगा
राधा कृष्णन आयोग। राधा कृष्णन आयोग नहीं बोल के कहा गया होता तो कर देते, लेकिन बोला नहीं गया तो मान लीजिए किसी के गार्जियन भी हो सकते हैं इंतजार करने वाले। ठीक, लिखिएगा राधा कृष्णन आयोग। हम 6 घंटा पढ़ा सकते हैं, हमको नहीं दिक्कत है। विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है ना, यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, छूट गया है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। हम भी तो वैसे ही लिखे, आप भी वैसे ही लिख लीजिए। उन्नीस सौ अड़तालीस में ये आया था। अध्यक्ष जाने के होंगे, और कोई है? वही है, और कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वही है जो कल जिनका जन्म दिवस मनाया जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो भारत के पहले क्या थे? उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति। ठीक, प्रधानमंत्री कहिए प्रधानमंत्री हो गए नहीं, पहले उपराष्ट्रपति थे एवं द्वितीय राष्ट्रपति रहे हुए हैं। ठीक है ना, इहो ना पता भगवान ना भाई होता था। ठीक, प्रधानमंत्री तो बने ही नहीं है कभी नहीं। अब देखिए इनका जन्म है 5 सितंबर। 5 सितंबर को इनके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, यह शिक्षा में एक नया आयाम, और यही कहे थे एक सम्मेलन में कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान उसके शिक्षा से होती है, उसके कपड़े पहनने से नहीं होती है। और वह पहचान कब होगी? जब कौन सी डिग्री ले लेगा? विश्वविद्यालय स्नातक। और अगर उसको व्यक्तित्व अपने कपड़ों से दिखाना है तो स्नातक जब करके आए, और क्या लगा के आए? स्नातक जो किया होगा उसी को टाई लगाने का क्या होता है? अधिकार है। बात समझी ना? आजकल छोटे बच्चों को भी टाई लगा दिया जा रहा है कि नहीं है? लेकिन टाई लगाने का अधिकार किसको है? स्नातक जो करेगा, ग्रेजुएट की डिग्री मिलती है। आप देखे होंगे विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह होता है, उसमें डिग्री नहीं दी जाती है। तो डिग्री जब दी जाती है तो एक टोपी और वही दिया जाता है गले में पहनने वाले के लिए। देखे होंगे आप लोग, देखें कि नहीं? ठीक, तो अब देखिए वह डिग्री दी जाती है 2 लोगों को। एगो परास्नातक जो कर लेता है वो, या तो जो बीए में ही या बीएससी में ही मेधावी सबसे रहा होगा उसको, हर बच्चों को नहीं दिया जाता है वो। ठीक है ना, तो ये बताया जाता है कि तुम भी अच्छा क्यों, तुमको मिलता डिग्री भले मिल गई है, पर अब टाई क्या कर सकते हो? लगा सकते हो। बात समझ गई ना? लेकिन अब यहाँ पर क्या है, शादी विवाह में देखते होंगे विंटर का दूल्हा फिर भी वो क्या है? टाई पहन लेता है। सवेरे को क्या किया जाता है? टाई कुल छोड़ के खोल के कहती है सब बांधा। अब वो बेचारा मुंह बना कहते हैं ऐसा है कि नहीं? हाँ, तो हमको होगा तो हम टाई बांध लेते हैं क्या? नहीं देंगे। ठीक है ना, आप इसलिए कह रही हैं कि आपके उनको जरूर ऐसा किया गया होगा। आएगा ही, आपको बड़ा पता है। तो नहीं, अभी नहीं। ठीक है ना?